नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए 9 नवंबर का जो है करंट अफेयर हम सब मिलकर देखेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एंट्री ओपन वार्निंग अभियान शुरू किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, फिर है हरियाणा, फिर है केरल। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए दिल्ली सरकार ने जो है यह लागू किया है एक अभियान, उसका नाम क्या है? एंटी ओपन वार्निंग अभियान। चलिए देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, तो मुख्य पॉइंट यहाँ ये मिलता है हमें कि वायु प्रदूषण से संबंधित ये जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। 6 नवंबर को एंटी ओपन वार्निंग अभियान शुरू किया गया। इसके तहत जो है खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर निगरानी रखी जाएगी और साथ में इसका उल्लंघन करने वालों की में जो है जो करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो एंटी ओपन वार्निंग अभियान जो है दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया है और ये वायु प्रदूषण के लिए नियंत्रण करने के लिए ये एक अभियान चलाया जा रहा है। इसकी मुख्यमंत्री जो है अभी आप सभी को पता होगा, आप सभी मुझे कमेंट में करेंगे कि इसकी मुख्यमंत्री अभी कौन बनी है, तत्काल में अभी कौन है। इसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आईपीएस संजय वर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के जो है नए पुलिस महानिर्देशक के रूप में जो है डीजीपी के रूप में संजय वर्मा को नियुक्त किया गया है। वे महाराष्ट्र के कैडर के 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। चलिए उन्होंने प्रदेश की पहली महिला, देखिए इन्होंने किसकी जगह ली है? रश्मि शुक्ला की जगह ली है। किसकी जगह ली है? इससे पहले जो है रश्मि शुक्ला थी, ये इन्होंने इनके ऊपर जो है चुनाव आयुक्त ने कुछ आरोप लगाए थे। रश्मि शुक्ला जो महाराष्ट्र की पहली डीजीपी थी और उनकी आरोपों के चलते हुए उनको जो है इस पद से हटा दिया गया है और संजय वर्मा को नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। राजधानी का नाम है मुख्यमंत्री। राज्यपाल का जो नाम है सीपी राधाकृष्णन। नेशनल पार्क हम सब जानते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान वहां का पॉपुलर है। महाराष्ट्र और जो है मध्य प्रदेश के बीच में विवाद है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को लेकर, और फिर महाराष्ट्र में नवेगांव भी ये स्थित है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी वहां पर स्थित है। भारत की डीजीपी में सबसे ज्यादा जो है योगदान महाराष्ट्र का ही रहा है और नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। नासिक में जो है जनजातीय विश्वविद्यालय घोषित करी गई महाराष्ट्र सरकार। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी की बधावन पोर्ट का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में किया गया है। कौन सा है? बधावन पोर्ट जो है सबसे गहरे पानी वाला पोर्ट है जो महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू जी जो है वो किस राज्य से विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र से किया गया है? ये किस राष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र राज्य से ही इसका उद्घाटन किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है? विश्व शांति बुद्ध विहार। इसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ही किया गया है। चलिए सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। उनका नाम क्या है? महाराष्ट्र की पहली मुख्य सचिव जो बनी है वो सुजाता सोनिक बनी है। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता जो है वो महाराष्ट्र राज्य ही रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वार्षिक माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण जो है 17 से 18 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित किया गया था। ये पुराने फैक्ट हैं, मुंबई से महाराष्ट्र से संबंधित है, इसलिए आपके सामने ये रखे गए हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। महाराष्ट्र ने देशी गायों को राज्य माता की उपाधि दी है। यह पहली बार किसी पशु को ऐसा दर्जा दिया गया है किसी राज्य के द्वारा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी जी ने जो है नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जो है ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क, वेरी वेरी मोस्ट ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क जो है इसको हम बोलेंगे अमृत महोत्सव पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरल
ठीक है, अपीरल पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है। प्राइम, ये आप सभी को पढ़ के समझ में आ रहा होगा, जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल है ये जो है उद्योग से संबंधित है, तो ये जो स्थापित की है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी जो है उद्घाटन किया है, इसकी आधारशिला रखी है। पीएम मोदी जी ने महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना भी शुरू की है। क्या नाम है? आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने महाराष्ट्र में इस योजना की शुरुआत की है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, मनोज सिन्हा, नरेंद्र मोदी जी, बीडी मिश्रा और अमित शाह। आप सभी को पता होगा कि बीडी मिश्रा इसका आंसर है, क्योंकि लद्दाख के उपराज्यपाल जो है वो बीडी मिश्रा है और लद्दाख की राजधानी लेह है, कारगिल इसकी राजधानी है और जिले कितने हैं इसमें? वो 7 जिले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें कितनी लागत लगी है? 6.84 की लागत इसमें लगी है। ये जो है भाई खेल की आधारशिला की संरचना का विकास की दिशा में ये काम करेगा, मतलब खेल को जो है और प्रोत्साहन मिलेगा। लद्दाख जो हमें केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी को पता है, लेह लद्दाख। चलिए, तो ये एक अच्छा कदम है बीडी मिश्रा के द्वारा। अब देख लेते हैं उससे संबंधित कुछ फैक्ट। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची जो है भाई इमेजिंग चेरोकॉव वेधशाला का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया है? हमने पढ़ा था कल भी, हार्ले लद्दाख में। हिम तेंदुआ की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो यहीं पर है, कितनी है? 477। लद्दाख में पेंगोंग त्सो पर जो है देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन, ये भी हमने पढ़ रखा है कि देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का जो है इसको लद्दाख में आयोजित की गई थी और इसको गिनीज बुक ऑफ जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसको आप अच्छे से याद कर लें। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है सेना ने जो है काकसर ब्रिज, क्या नाम है लद्दाख में? काकसर ब्रिज का नाम बदलकर जो है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया है। काकसर ब्रिज का नाम बदलकर अमित भारद्वाज सेतु कर दिया है। ISRO का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, विदेश मंत्री जयशंकर ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेट और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का विमोचन किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, अनुधृति राय, रामचंद्र गुहा, तीसरा ऑप्शन है श्री राम चौलिया, फिर चौथा ऑप्शन है कस्तूरी रे। बताइए इसका आंसर। श्री राम चौलिया इसका आंसर है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इसका विमोचन किया है या इसको जो है लॉन्च किया है। अब आगे देखेंगे। देखिए इमेज आप देख लीजिए, ठीक है, ये हमारे जो है विदेश मंत्री है जयशंकर जी, और जो अनुधृति रॉय जो है इनको जो है बुकर पुरस्कार मिल चुका है इतिहास में। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, तो आप इसको कमेंट में लिखेंगे कि इनको जो है बुकर पुरस्कार कब मिला है, कौन से सन में मिला है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे। चलिए, पांचवा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, 5 नवंबर, 4 नवंबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस बार की 2024 की दिवस मनाने की जो थीम रही थी या विषय रहा था वो क्या है? लचीले समुदाय का निर्माण करना। ठीक है, ये एक विषय था इसका। और सुनामी जागरूकता आप समझ रहे होंगे कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, तो जिसके प्रति हम पहले से जागरूक हो सके, इस आपदा का क्या क्या प्रबंधन हो सकता है उसका हम पहले से ही जो है व्यवस्था कर सके, तो ऐसी जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस साल का जो विषय था मैंने आपके सामने उजागर किया है। चलिए, छठवां क्वेश्चन क्या है, किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मगरमच्छ की जीवाश्म पाए गए हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है अर्जेंटीना, फिर है मेक्सिको, फिर है लेबनान और है ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका आंसर। चलिए, लेबनान जो है वो यहाँ पर 130 मिलियन वर्ष पुराने मगरमच्छ का एक जीवाश्म प्राप्त हुआ है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से हमने कल पढ़ा था कि
10 साल की उम्र का एक मगरमच्छ था, उसकी जो है वो मर चुका है। ऑस्ट्रेलिया वो हमने कल पढ़ा था, पर ये अलग क्वेश्चन है। और लेबनान, देखिए ये रही इसकी स्थिति, मैप पे देखिए। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? बैरूत। और मुद्रा का नाम क्या है? लेबनानी पाउंड। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है इसमें? नजीब मिकाती जो है इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में 550 मशीन पिस्टल को शामिल किया है, इसका नाम क्या है? ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करिएगा। पहला ऑप्शन है अस्मी, फिर दूसरा है गौरव, फिर है इंद्रजाल और चौथा है पुष्पक। चलिए इसका जो आंसर है वो है अश्मी। क्या है भाई? अश्मी। ये इंद्रजाल जो है ये एआई एक ड्रोन है, इसको आप लिख लीजिएगा। आर्टिफिशियल एक ड्रोन बनाया गया है, उसका नाम क्या है? इंद्रजाल। चलिए इसका जो नाम है पिस्तौल का, उसका नाम है अस्मी। आगे देखेंगे, देश की आत्मनिर्भरता पहल को विशेष बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना ने अपनी उत्तरी कमान में 550 अश्मी, ठीक है, अश्मी मशीन पिस्टल को शामिल किया गया है। इसकी खास बात यह है कि बैरल की लंबाई कम किए बिना हथियार को कुल लंबाई को काफी कम किया जा सकता है। अश्मी मशीन पिस्तौल विशेष रूप से नजदीकी लड़ाई और विशेष अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। जो पास की लड़ाइयां हैं, जो ज्यादा दूरी नहीं है, जिन लड़ाइयों में जिसको हमें सूट के ज्यादा दूरी पर न करना हो, उसके लिए ये तैयार किया गया है अश्मी। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा कोटा 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, थाईलैंड और जर्मनी। इसका जो आंसर है वो है जर्मनी। देखिए इसको जो है जर्मनी में जो है पेशावरों को या जो व्यापार करते हैं या पेशा करते हैं, वहां पर निजी लोगों की कमी है, इसलिए भारत से जो है वो लोगों को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए वीजा 20,000 से लेकर 90,000 तक का किया जा रहा है। ठीक है, इतने वीजा इन लोगों को मिल सकते हैं, मतलब भारत के लोगों को, भारत के 90,000 लोगों को जर्मनी का वीजा उपलब्ध हो सकता है। और पहले कितना मिलता था? 20,000 लोगों को मिलता था, अब उसको 90 बढ़ा दिया है, क्योंकि वहां पर जो है पेशा करने वाले लोगों की जो है कमी है, इसलिए भारत से लोग बढ़ चढ़ के इसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं। चलिए जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है? बर्लिन। और मुद्रा का नाम है यूरो। और चांसलर जो है वहां वो कौन है? ओलाफ स्कोलज। ठीक है, इनके नाम बड़े अजीब होते हैं, ठीक है, पर एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी सुनने की भी, और आपको याद रखने का थोड़ा सा जो है, आप अगर उसमें देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये तो जर्मनी से हमने इसको संबंध करके पढ़ा था। चलिए जर्मनी में कुशल पेशावरों की भारी कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत की प्रतिभाओं की तलाश की जा रही है। जर्मनी में कामगारों की कमी का बड़ा कारण यह है कि वहां की आबादी तेजी से बूढ़ा हो रही है या बूढ़ी हो रही है। चलिए जर्मनी से हमने जो फैक्ट पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य वर्गीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा जो है प्राप्त करने में वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, मित्र योजना, मिष्टी योजना, फिर है सूर्य घर योजना, फिर है विद्या लक्ष्मी योजना। इसका आंसर स्पष्ट रूप से आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि विद्या लक्ष्मी योजना इसका आंसर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को जो है वो मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य मध्य वर्गीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने की वित्तीय बाधाओं को दूर करेगा ये योजना। इस पहल के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को में जो है दाखिला लेने वाले छात्रों को बिना गारंटर के जो है वो ऋण प्राप्त होगा। चलिए इसमें कोई विद्यार्थी को कोई गारंटर लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको ऐसे ही ऋण प्राप्त हो सकता है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का जो तहत हर साल 1 लाख छात्र अपनी पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। हर साल जो है भाई 1 लाख छात्र जो है इस योजना को का जो है लाभ उठा सकते हैं। जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय जो है 8 लाख रुपए तक है, उन्हें जो है वो 10 लाख रुपए तक का ऋण
3% के ब्याज से मिल सकता है। और दूसरी इसमें कंडीशन क्या है, इसके अलावा जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय जो है 4.5 लाख रुपए है, उनको जो है उससे पहले की तरह ब्याज रहित अनुदान मिलता रहेगा। ये दोनों पॉइंट जो है इसकी एक शर्तें हैं। इस योजना का नाम क्या है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। आगे बढ़ेंगे और 10वां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर सॉरी अलायंस का प्रेसिडेंट भारत का किस वर्ष तक चुना गया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 2026 तक, 2025 तक, 2024 तक, 2030 तक। और इसका जो आंसर है वो है 2026 तक। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसकी अध्यक्षता जो है हमारे भारत को मिली है 2026 तक। और अभी आपने देखा होगा कि इसकी जो अध्यक्षता अभी की है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो हमने पढ़ा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसकी अध्यक्षता जो हमारी 2026 तक भारत करेगा। अभी उसकी जो बैठक हुई है वो अभी हमने कल क्वेश्चन पढ़ा है कि दिल्ली में उसकी बैठक जो है वो संपन्न हुई है। चलिए, और इसकी जो गठन है वो 30 नवंबर 2015 में इसका गठन किया गया। इसकी स्थापना जो है पेरिस फ्रांस में की गई। जब भाई मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि COP 21 सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, हमने पढ़ा था कल। चलिए, इसका मुख्यालय जो है हमारे भारत में ही स्थापित है, हरियाणा गुरुग्राम। आशीष खन्ना को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिर्देशक के रूप में चुना गया है। ये कल का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं है, पर इसका कल का जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था। और अभी हम डिटेलिंग में जो है अभी हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है कि उसकी अध्यक्षता जो है भारत को कब तक मिली है, 2026 तक इसकी अध्यक्षता भारत ही करेगा। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। आप सब लगातार करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते जाएं। और भी फैक्ट्स जो है मैं आपसे लगातार बोलती हूँ कि और भी फैक्ट्स अगर आपको याद हैं या आपने कहीं सुने हो तो आप वो फैक्ट जो है इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित आपको कोई फैक्ट पहले से याद है तो उसको वहां पर नोट डाउन जरूर करें। चलिए, इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।